भारत का कोई मैच चल रहा है, पूरे देशवासियों का एक आस्था होती है और वो कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई हवन कर रहा है और फिर हार जाए तो एक निराशा आती है कि भगवान ने हमारी इच्छा पूरी नहीं की। तो हमसे इसमें अभ्यास काम आएगा या महाराज जी प्रभु का जैसे कोई इसमें हम आपको बताएं, अभ्यास काम आएगा। बंदूक रख दिया, गोली रख दिया और अभ्यास की त्रुटि है और पूरी हनुमान चालीसा पढ़िए कि हम अभी शूट करेंगे तो बस वो, ये व्यर्थ की बातें हैं। नहीं, ये व्यर्थ की बातें। ऐसी जगह भक्ति का प्रयोग करके उपहास नहीं कराना चाहिए। उसमें अभ्यास काम करेगा भाई। अगर अभ्यास शब्द भगवान ने उपदेश ना किया होता तो हम मान लेते अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना। अर्जुन, तुम ऐसा अभ्यास करो कि तुम्हारा चित्त सदैव मेरे में लगा रहे। अब हमने जिंदगी में कभी बंदूक नहीं पकड़ी, अब हम रख दें और सारे मंत्र उच्चारण करें कि अब हम उठाएंगे और सीधे लक्ष्य में मारेंगे, कभी नहीं लगेगा। कि भगवान हमारा निशाना सधवा देंगे, कभी नहीं। गुरु करो किसी गोली चलाने वाले को और उससे अभ्यास करो और नाम जप करते रहो। वो तुम्हारी भागवती की यात्रा है, लेकिन गोली चलाने की यात्रा में तुम्हें किसी गोली चलाने वाले का ही जो शिक्षास्पद है वो अनुकरण करना पड़ेगा। एक आंख बंद करो, एक ऐसा लक्ष्य करो, ऐसा सालों अभ्यास के बाद वो जरा में ऐसे गोली मार देगा। अभ्यास, इसमें प्रार्थना, इसमें सब नहीं। ये बहुत उपहास का विषय है कि हो रहा है क्रिकेट, हम कर रहे हैं हवन, समझ रहे। अब वो अभ्यास में देखो, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल भगवान को नहीं मानते, जैसे विदेश के ऐसे खिलाड़ी होते हैं, कोई भगवान से मतलब उनका नहीं। वो अभ्यास में रात दिन उसमें इतना कि वो बाजी मार ले गए। अब हमारे यहां छोटी छोटी बातों में भगवान को सामने कर दिया जाता है। अभ्यास और सांसारिक क्रियाओं में अंदर भगवान को रखते हुए चलो। अब जब हार हो जाती है या हम कोई ऐसा विपरीत फल देखते हैं तो कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, हम उसमें समान भाव लाते हैं कि चलो कोई त्रुटि हमसे अभ्यास में हुई। इसमें भगवान की इच्छा को हम नहीं देखेंगे, इसमें हमारे अभ्यास की त्रुटि है। अब यहां हम हनुमान चालीसा सब मिल करके पढ़ रहे हैं और उनकी हालत क्या है कि वो शराब पीते हैं, वो मांस खाते हैं, वो व्यभिचार करते हैं, उनको कोई धर्म से मतलब नहीं, पर अभ्यास ऐसा किया और जीत ले गए बाजी, तो अब उपहास नहीं हुआ। तो प्रभु अभ्यास में हनुमान चालीसा का प्रयोग न किया जाए, वो अध्यात्म के लिए है और अभ्यास प्रकृति के खेलों के लिए, सांसारिक के लिए। कभी हल नहीं चलाया, समझिए, और बैल और हल पूरा फिट करके रख दिया गया और इसके बाद पढ़े हम हनुमान चालीसा कि हल चल जाए। नहीं भाई, ये अभ्यास का विषय है। हनुमान चालीसा श्री राम जी को प्रसन्न करके माया पर विजय प्राप्त करने के लिए, हनुमान चालीसा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त करने के लिए, क्रिकेट पर जीत। तो ये थोड़ा सा उपहास होता है। जैसे जीत ले गए सामने वाले, हम लाखों हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, अब क्या होगा, वो उपहास करेंगे। कई जगह ऐसी जगह होता है जहां हमारा उपहास हो जाता है। हम धर्म को धर्म की जगह रहने दें और प्रकृति के अभ्यास को अभ्यास की जगह रहने दें, वहां अपने धर्म को ना जोड़ दें। ये बड़ी हानि का विषय होता है, बड़ी हानि का विषय होता है। जब उसका नकारात्मक फल आता है तो फिर सबकी श्रद्धा डर, फिर तुम्हारी भी मेरी श्रद्धा कि हनुमान चालीसा का क्या फल, हनुमान जी ने ऐसा, तो हनुमान जी वहां बैठ बल्ला में नहीं खड़े होंगे जाके, तुम अभ्यास उसका करो। देखो अलग अलग क्षेत्र है। अगर धनुर्विद्या सीखनी तो स्वयं राम जी धनुर्वेदता के पास, मंत्र विद्या सीखनी मंत्रविद्ता के पास, स्वयं भगवान ऐसा आचरण किए गुरुजनों के नीचे बैठकर। उनको कौन सा ज्ञान नहीं है, लेकिन उन्होंने किया है। तो इसके लिए हम आराधना है भगवत प्राप्ति के लिए, और व्यापार और संसार में जीने के लिए इसकी प्रवीणता चाहिए। इसकी प्रवीणता के लिए हम वही, अब जैसे इंजन है एक कोई, अब हम बहुत मंत्र जानते हैं बहुत, तो हमारे मंत्र से इंजन चलेगा क्या? अब उसका इंजीनियर चाहिए भैया, वो देखेगा उसमें कमी क्या है। अब कहते बहुत ज्ञानी हो, बहुत सिद्ध हो, तो इंजन चला के दिखा दो। ये जी सबको लगता है कुछ जादू सा हो जाए, जैसे परीक्षा है तो अभी भगवान जी पास कर देना, बट पढ़ना। हनुमान जी महाराज पूरे चरित्र में आप देखिए, हृदय में भगवान का सुमिरन है, पर क्रियाएं सब कर रहे हैं ना। लंका में प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, और हृदय राग बल विक्रम बुद्धि के द्वारा प्रवीण एकदम। नहीं, कहीं वहां ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं है।
प्रहार पर प्रहार कर रहे हो, जय श्री राम। अभ्यास, हर विषय का अभ्यास, बल विक्रम, जहां बल विक्रम का काम है वहां हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, वहां बल विक्रम काम करेगा भगवान का आंतरिक चिंतन करते हुए। कहीं बाहरी अगर हमारा भगवान का उपासना का कोई क्षेत्र जुड़ा हुआ और उधर हार परास्त आ गई तो ये बड़ी हानि का विषय होगा। बल विक्रम अभ्यास ये प्रकृति पर विजय प्राप्त कराता, और हृदय से भगवान का चिंतन, इसमें हम नहीं, कभी ड्राइविंग नहीं की है, अब हम बैठ जाएं कि आज तक जितनी साधना की है चलो 10 कदम में गाड़ी को खंडक में गिरा देंगे, पक्का गिरा देंगे। तुमने साधना की है अपने जीवन की गाड़ी को काम क्रोध से बचा के भगवत प्राप्ति की, उसमें चलो। अगर ड्राइविंग सीखना है तो गुरु बनाओ ड्राइवर को, और महीना 2 महीना उसके अभ्यास में सीख जाओगे। अब इसके लिए अगरबत्ती खोस के वो हैंडल के पैर छू के वो कि आप जो है सीधे जीटी रोड में चलना, कहीं एक्सीडेंट ना हो, में चला, कभी नहीं चलेगी, कभी नहीं चला पाओगे। ड्राइवर को गुरु मानो और कुछ दिन उसके नीचे रहो, फिर सीख जाओ। अध्यात्म और प्रकृति राज्य में आप विचार करके देख लीजिए, जितने भी महावीर हुए सबने गुरु बनाया है। भीष्म पितामह जैसे महापुरुष परशुराम जी को गुरु बना रहे हैं शास्त्र विद्या के लिए, गंगा जी उनको अलग अलग जगह ले जाकर के शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं। तो ये अगर हम कहीं किसी भी खेल में हारते हैं तो हमारा अभ्यास शिथिल है। हम लोग बहुत कमजोर कहां हो जाते हैं, जैसे हमारी कहीं विजय हुई, अब वो फूल गए मार संसार की यश कीर्ति सम्मान में, नहीं, अभ्यास को शिथिल नहीं करना। विजय में फूलना नहीं, अभ्यास को भूलना नहीं, तो विजय सदैव बनी रहेगी। हम लोगों में थोड़ा सा है कि जहां थोड़ा हुआ तो हम लोग फूल जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमारा अभ्यास कमजोर हो जाएगा, उसी में होता है। अभ्यास दृढ़ है तो विजय पक्की। महाराज जी, आपका कहने का तात्पर्य है कि ये एक अलग पक्ष है और भक्ति पक्ष एक अलग है। बिल्कुल, मतलब भक्ति केवल अंदर के काम क्रोध लोभ, इसको इतने बड़े महाभागवत है, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। महाराज युधिष्ठिर, क्या कहोगे इसको? बन बन भटकना पड़ रहा है, ऐसे शेर दिल हृदयों को छुप के 1 साल विराट की नौकरी करनी पड़ रही है। इसको क्या श्री कृष्ण के मित्र नहीं है? क्या भगवान जो लीलाएं हैं उनको पढ़ करके देखना चाहिए कि स्वयं भगवान क्या प्रकट होते। 6वें दिन पूतना को मारा था तो पहले ही दिन कंस को डंगा देते, सारी समस्या समाधान हो जाती। लेकिन भगवान छुप के रात्रि में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? गोकुल छुप के जा रहे हैं, रात्रि में जा रहे हैं। नहीं तो जैसे पूतना को 6वें दिन मारा था, 6ठी के दिन वो गई थी मारा, पहले ही दिन डंगा देते कंस को, समस्या का समाधान हो जाता। लीला है, भगवान का मार्ग अध्यात्म है। हम धर्म के द्वारा चलें, अध्यात्म ये है, लेकिन हाँ उसमें हमारा अभ्यास काम करेगा। उस ये प्रकृति राज्य में ऐसा नहीं कि ये सब ठीक नहीं। महाराज जी, एक और प्रश्न है। जैसे जहां हमें बहुत आस्था होती है या जहां बहुत ऐसा होता है तो हम मांगते हैं कि हे प्रभु ऐसा हो जाए, अगर नहीं होता तो उसमें फिर हम क्या भाव रखें? हम कई बार कहा है कि मांगना हमारा अधिकार है, हम भगवान से मांग सकते हैं, पर ये छूट देकर नहीं, हमारी आस्था नष्ट हो जाएगी। मान लो हमने बहुत प्यार किया, बहुत हम किसी भगवान की पूजा कर रहे हैं, आस्था कर रहे हैं, हमारे लड़का नहीं होता था, लड़का हो गया और 8 वर्ष के बाद मर गए। आप चरित्र तो देखते हैं, एकांतिक में सब प्रश्न आते हैं। अब वो कह रहे हैं हमारी भगवान पे आस्था नहीं रह गई, हमारे भगवान ने हमारे साथ बुरा किया हमारे बेटे का। वो आया ही इतने वर्ष के लिए है, उस जीव की इतने ही वर्ष के लिए गति है। अब उसको अगर लौकिकता में आप ना समझ करके भागवतिकता में जोड़ दोगे कि भगवान ने, तो फिर आपकी अश्रद्धा हो जाएगी। बहुत समझना चाहिए, अध्यात्म अलग वस्तु है और भौतिक संसार के क्षेत्रों में ये अलग वस्तु है। हम उसको उससे ऐसा ना जोड़। देखो जब युद्ध क्षेत्र चला तो लक्ष्मण जी को वीर घातनी लगी, भगवान राम सब सामर्थ्यशाली है, लेकिन जाना पड़ा द्रोणागिरी, वहां से संजीवनी औषधि लानी पड़ी, लक्ष्मण जी को पिलाया गया। कौन है लक्ष्मण जी? अगर फुसकार कर दे तो पूरा विश्व भस्म हो जाए। शेषनाग अनंत, अनंत महिमाशाली भगवान शेष है, वही लक्ष्मण जी को वीर घातनी, और उसी के बाद दूसरी शक्ति का प्रयोग करता है। ऐसे करने मात्र से चली गई। तो उन्होंने दिखाया कि ये जो युद्ध क्षेत्र है, ये जो संसार क्षेत्र है, इसमें जो नियम है उसको पालन करना पड़ेगा। औषधि से तो औषधि ही आई, राम जी ने ऐसा नहीं कहा
ऐसे नहीं किया, और ऐसे कर देते तो हो जाता, लेकिन राम जी ने ऐसे नहीं किया। विलाप करते रहे, हनुमान जी गए बड़ी मुसीबत से, बीच में काली नेमी मिला, कितना संकट, वहां पूरी सब संजीवनी की तरह चमक रही तो पूरा पहाड़ उखाड़ के लाए, उसमें भी समस्या, भरत जी ने बीच में गिरा दिया, भरत जी ने मारा बाढ़ के, उन्होंने समझा कोई असुर पहाड़ फेंक ले, तो पहाड़ और हनुमान जी सहित पूरा ऐसे, फिर जब पता फिर आए लेके। तो हमें लगता है संसार के कार्यों में संघर्ष करते हुए भगवान का स्मरण करें, हार जीत में समान भाव रखें, तभी जो अभी पहले बोला, नहीं तो फिर भक्ति का भाव नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा। आप सोचो, वास्तविक ये बात है कि कर्म का भोग सबको भोगना पड़ता है। हमारा अध्यात्म भगवत प्राप्ति के लिए है, और अध्यात्म का बल ये तुम खुद देख रहे हो, तो ये भगवान की कृपा से हमें लगता है ये दो विभाग रखने चाहिए। भक्ति हमारी पर्सनल आत्मानंद के लिए है, और संसार में अगर घाटा है, हार है, हम इसको झेलेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, जैसा वो निर्णय आता है फल, तो हम उसमें भी राजी रहेंगे, तभी बात बनेगी। नहीं, आप विचार करके देखो, इतना सुंदर ब्याह होता है सिया राम जी का, कुछ दिन बाद वनवास हो जाता है, जहां राज तिलक होला था वहां वनवास हो जाता है। ये लीलाएं भगवान करके क्यों दिखा रहे हैं कि हमारे जीवन में ऐसे संघर्ष आएंगे, कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी हार आएगी, कभी जीत आएगी, हमको इसको सहना है। लेकिन भजन में भगवत प्राप्ति का भाव रखना है, भजन में ये भाव नहीं रखना कि यार घाटा क्यों हो गया, भगवान ने घाटा क्यों कर, भजन में हमारे परिवार में